भाई एक बात बताओ, आप जैसे एक टाइम तक आपने बैक टू बैक वीडियोस डाले, बेस भी हो गया, फिर जब आपने वीडियो नहीं डाली वो टाइम पे आपको डर नहीं लगा कि अरे मेरा एल्गोरिदम का क्या होगा, यू नो? और इतना बड़ा ब्रेक लेना लिखने के लिए 2 साल है, कितना मेंटली आपको? हर्ष भाई क्या हो रहा था ना, आई थिंक आपने भी कभी फील किया होगा, जब आप एक रट में अटक जाते हो ना, कंटिन्यूस एक ही चीज़ करते हो ना, ठीक है। भारती जी अब एक कैरेक्टर प्ले करती थी लल्ली बच्चे वाला आप एक पॉइंट आया होगा, आप खुद भी बोर हो गए होगे कर करके, 10 साल से नहीं किया इसने। एंड आप किधर जाते, हाँ एग्जैक्टली, आप किधर जाते होंगे तो आपको सब बोलते होंगे भाई ये कैरेक्टर प्ले करो, एंड आपको एक अंदर से ये नहीं होता था कि बस यार बस, हाँ यस, कितना मुझे कुछ और ट्राई करना है, नहीं तो मैं यही बन के रह जाऊंगी। हाँ बस उसी वजह से हर्ष भाई मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ अलग करना है, एंड अगर मैं वो सेम चीज़ करते रहता ना, मेरा 100% आई एम श्योर कि मेरा चैनल के व्यूज डाउन जाते ही जाते। और फिर एक टाइम पे ऐसा हो जाता कि यार अब मजा नहीं आता आशीष का, ऐसा हो गया। 8 साल तक मैंने वो बनाया जो जनता को चाहिए था, बट मुझे जनता उस पॉइंट पे भी एक पॉइंट आया था, मैंने एक वीडियो बनाया था सस्ता के बॉस 2, उस टाइम पे भी जनता ने बोला कि ये खास नहीं है, अभी वो मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज दे वर गेटिंग बोर्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी वर डूइंग। सो दैट्स द पॉइंट आई डिसाइडेड कि अब कुछ ओरिजिनल, कुछ नया बनाना है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से चेंज करना है, थोड़ा जो हम दैट डिफाइंस आवर ऑडियंस, दैट आवर ऑडियंस लव, वो फ्लेवर रहेगा, लेकिन एक न्यूअर स्टोरी, एक न्यूअर एग्जीक्यूशन के साथ, विद द सेम मसाला, हाँ वो वाइब के साथ हम कुछ अलग करना चाहते हैं। एंड मुझे 100% श्योर है हमने ऑनेस्टी के साथ काम किया है, तो अपनी जनता ज़रूर आएगी एंड देखेगी। और ये तो इतनी बड़ी तगड़ी सीरीज है, आप पैसा कमा भी सकते थे अमेजोन, नेटफ्लिक्स किसी को देकर, और ऑब्वियसली वो लोग तो डेफिनेटली आपको दोनों हाथों से लेंगे, बट आपको क्यों लगा कि यूट्यूब पे ही डालना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी जनता ने देख लिया कि मैंने किस ऑनेस्टी के साथ काम किया है, कितनी मेहनत की है, या उन्होंने वो एक इंटेंशन देख लिया ना, तो आगे चल के अगर मैं ऐसा कुछ भी बनाऊंगा एंड मैं कुछ बड़ा करना चाहूँगा तो वो ज़रूर आएंगे सपोर्ट कर। सही बात। आशीष ये बहुत हिट होने वाली है, क्योंकि मेरे को इंट्यूशन ऐसी ही हो रही है। थैंक यू भारती जी, दैट्स वेरी स्वीट। क्योंकि आपने ना इस चीज के लिए ना 2 साल 3 साल सब छोड़ दिया और इस पे मेहनत की है, स्क्रिप्ट लिखी है यार। मुझे ऐसा लगता था जैसे हम टीवी पे काम करते हैं, हमारी स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, मेकअप कोई और करके, हिट हुई तो ठीक है, हमारी वाहवाही नहीं हुई तो उसको कहते हैं कि उसने लिखी थी ना। ऐसा करते ये मैं हैं सब कुछ आप ही हूँ। तो जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जितने भी एक्टर है, सबने जस्टिफाई किया 100% भारती जी, 100%। एंड ये सिर्फ क्रेडिट मैं खुद को नहीं दूंगा, मेरी पूरी टीम थी वहाँ पे जो मुझे मदद करती थी स्क्रिप्ट एज अ बाउंस बोर्ड। आपके पास भी जब लिखते हो, अकेला कॉमेडी तो अकेला नहीं लिख सकता, आप टेस्ट करते हो ना, ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। एंड फिर एक चीज़ क्या हो गई ना, मेरे को उसको 1 साल लग गया ना लिखने में। 2024 में जब वी वेंट ऑन शूट, मुझे रियलाइज हुआ स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे जोक है जो 1 साल पुराने हैं। मैंने लिखा था 1 साल पहले, तो आते आते शूट आते आते डिले हो गया बनने में, प्री प्रोडक्शन में, तो मैं क्या करता था, ऑन सेट ही डायलॉग चेंज कर देता था। यस, मैं भारती जी इस पे विश्वास रखता हूँ कि आपकी स्क्रिप्ट में 50% स्क्रिप्ट होनी चाहिए, 50% इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन होना जरूरी है। यस, करेक्ट। उसमें कैमरा एंगल, सिनेमाटोग्राफी, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है अगर आपके जोक्स नहीं लैंड हो रहे, आपके परफॉर्मेंस नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरे एक्टरों को मैंने एक विला में छोड़ दिया। मैंने बोला अभी तुम्हारी, वो एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे, बोले तुम लोग एक दूसरे से बॉन्ड करोगे, तुम लोग क्रिकेट खेलोगे, तुम लोग एक दूसरे की बैंड बजाओगे, तुम लोग को एक दूसरे की इंसल्ट करनी है, कहा तो झगड़े भी हो गए, लेकिन तुम्हें दोस्त बनना है एक दूसरे को। तो मैंने वो एनर्जी रखी सबके बीच में, एंड फिर मैंने उनसे परफॉर्मेंस कराया और मैंने उनको लाइनें दी और मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, ये लाइन ऐसे बोलनी है, लाइन ऐसे बोलनी है, याद कर लो, कैमरा चालू करेंगे, लफड़ा करना है, अभी एक दूसरे पे चढ़ना है। एंड अगर ऐसा सोच के मत चलो कि अगर मेरा ये लाइन है, ये लाइन तो इस पे ही स्क्रिप्ट को फॉलो मत करो, फॉलो द कैरेक्टर, बी द फनी पर्सन यू आर। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोग यहाँ पे वो नहीं देखना है, टेलीप्रॉम्प्टर वाली चीज नहीं देखना है। तो आप इसको शूट कैसे करते हैं? 3-4 कैमरा? मैं आपको बताता हूँ, कॉमेडी सीन में मैं क्या करता हूँ, मैं 2 कैमरा लगाता हूँ। ओके। इंटेंस सीन में चलो हम थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अपना सिनेमा दिखाएंगे, लेकिन कॉमेडी में लगाता हूँ 2 कैमरा। ऐसा प्ले होता है ना, मेरे को थिएटर बहुत पसंद है। गुजराती प्ले होते हैं या मराठी जो प्ले होते हैं, मजा आता है देखने में, बहुत गाड़ी है। एंड ये मैंने सीखा है साराभाई और खिचड़ी से। वो लोग जो ऐसा रखते हैं ना, मैं उसकी एक बात बताऊंगा, बताना आप मेरे को, आपको तो मालूम ही होगा उनकी सबकी, राइटर को जानते हैं। आतिश सर ना, सुपर। तो मेरे को ऐसा लगता है वो लोग एक फ्रेम रखते हैं, सारे एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फिर बीच बीच में वो क्लोज कट मारते हैं, उससे आपको सबका परफॉर्मेंस मिल जाता है।
सही बात है। एंड आप अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई भी ना, थोड़ा बहुत आप क्लोज में संभाल सकते हो वापस रीटेक लेके, लेकिन मेरे सेट पे रूल रहता है कि 3 रीटेक के ऊपर मैं नहीं करूंगा, बात खत्म। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड टेक में जो कॉमेडी निकल के आती है, वो तो सही बात है, वो पहली बार वाला है ना, वो पहली बार ही निकलता तो लोगों को इसमें भी दिखेगा कि ओके इसमें कोई बहुत बड़ी सिनेमेटोग्राफी नहीं हुई है, लेकिन जो सातों में बॉन्ड है ना वो निखर के आया है, क्योंकि मैंने उनसे वो प्रिपरेशन कराई थी। हाँ, क्योंकि कई बार ना भाई हमने जब कॉमेडी लिखी है या की है, इसमें ना सबसे बड़ा डर हमारा क्या होता है कि यार मैंने लिख के सुनाया, मजा आया, या तो खुद परफॉर्म करे बात अलग है, स्टेज कर रहे हैं बात अलग है, फिक्शन कहानी में वो आपको एडिट पे वो उतनी हंसी आना ना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल होता है। आपके साथ ये हुआ है हर्ष भाई, भारती जी, आपके साथ ये हुआ है कि आपने मंडे को कुछ लिखा है, बढ़िया जोक है, फ्राइडे को जब आप वापस देखते हो क्या है ये हुआ है? सच में मेरे को ऐसा लगता है हुआ है, नहीं हर बार ऐसा होता है कि यार परसों पढ़ा था तो सही लग रहा अच्छा था, लग रहा है, आज पुराना सा क्यों लग रहा है, आज ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब बहुत बार हुआ है। और मैं तो इन चीज़ों में बहुत सोचती हूँ, और बैक स्टेज मेरी हालत खराब होती है, मेरे को सांस नहीं आ रही होती, मेरे को कोई कहे ना भाग तो मैं भाग जाऊं, ऐसा वाला, लेकिन फिर जाके ना फिर उस हिम्मत और उस जोश के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ता होगा आपको कि अब ऑडियंस हंसेगी, एंड आप वो मैनिफेस्ट करते हो, आप जाके डायलॉग देते हो, एंड और मुझे पता भी होता है कि इस लाइन पे इतने ठहाके बजेंगे, और वो बजते हैं क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करके जाती हूँ कि ये मुझे ऐसे बोलना है। ये लड़की भाई स्क्रिप्ट पे बैठती नहीं, ना स्क्रिप्ट याद करती है, तो शी इज वेरी, इसको ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ा, हाँ ठीक है समझ गई, तू मुद्दा बता। हाँ मैंने बोला ना अभी आपको, टॉपिक बता, मुद्दा बता। लर्न करते हो, लर्न कर डायलॉग नहीं, आप वो फील लेते हो और फिर स्टेज पे जाके कि मेरे को मजे लेने हैं जाके, फिर लाइन जो निकली। हाँ मेरे पे लाइनों का प्रेशर मत डालो, मेरे को ऐसे होता है, वो लाइनों का डालो, को पावर्ड बाय ये वो करना है, वो ठीक है, वो मैं पढ़ के बोल लूंगी, लेकिन मेरे को ये मत बोलो बुड्ढी आंटी आ रही है, ये उसका बच्चा है, उसने ऐसे किया, ओके इन्होंने क्या क्या किया है, अच्छा तो मेरे को बनाने दो। क्योंकि जो स्टैंड अप वाले होते हैं ना उनको खुद चलता है, आप स्क्रिप्ट दे दोगे ना होएगा ही नहीं। आपने स्टैंड अप कभी ट्राई किया है? नहीं हर्ष भाई, मुझे स्टैंड अप मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मुझे क्या बात कर रहे हो? नहीं हर्ष भाई, मुझे ऐसा लगता है, कभी ट्राई नहीं किया है। निकल जाती है इन पे, वो देखो वो आसी मार रहे हैं। पता है सीन होता क्या है? मेरे को ऐसा लगता है आज का स्टैंड अप, एक टाइम का स्टैंड अप होता था कि जब आपको एक इंसान के जोक सुनने, यहाँ पर ना आजकल जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं वर्ल्ड के भी स्टैंड अप्स देखता हूँ ना, वहाँ पे पर्सनालिटी की बातें होती हैं, वो अलग हो गया अभी। हाँ, और वो एक इतना जैसे जाकिर भाई करता है, हाँ जाकिर बढ़िया करता है, इतना बहुत मस्त है, और आदमी को लगता भी है कि यार ये भी सही है आप कि समय को ही ले लो ना, समय भी कैसा एकदम बस बड़ बोलते जाते हैं। ऐसा है अभी वाला जो उसने अभी वो जो जहाँ पे टूर करके ना जाने क्या पेल दिया उसने 5-10 लाख टिकटें बेच दी उसने। वही परसों इसने बोला था मम्मी पापा से, काफी टिकटें बेची आती उसने, शायद अभी अगर वो यही करता रहा ना तो शायद ये भी हो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टिकट इसी की बिकी हो। 100%, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा विद इन, दैट्स वेरी ट्रू, 2-3 ही इज गोइंग टू बी। दिल्ली में तो वो बन ही गया सबसे ज्यादा टिकट, हाँ इंटरनेशनली कितने लोग आते हैं उससे सबसे ज्यादा समय है। समय हर्ष हमें कुछ करना पड़ेगा, वो अमीर होता जा रहा है। हो गया लेकिन इतना प्यारा लगता है ना वो, है ना, और ही हिमसेल्फ यार। आपको पता है स्टैंड अप मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे स्केच कॉमेडी करने में बड़ा मजा आता है, मतलब जैसे आप, मैं कॉमेडी सर्कस आई कैन ट्राई टू राइट, वहाँ पे आके आई कैन, मुझे मजा आता है, मुझे एक्टर्स जब साथ में कॉमेडी ब्लेंड करते हैं ना, मुझे वो एक कला लगती है जो बहुत फन रहती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, ये तो है। एंड पीपल हु डू कॉमेडी, अगर आप देख रहे हो ना लाइन डिलीवर कर रहे हैं, मतलब इज जेन्युइनली फनी इन रियल लाइफ, यस इज 100% फनी इन रियल लाइफ। हंसाने से पहले हंसना आना चाहिए, आपको खुद कोई हंसी नहीं आ रही, आप हंसा ही नहीं पाओगे। तो ये 27 नवंबर को आ रहा है जी, 27 नवंबर को आ रहा है, पहला चैप्टर आ रहा है, हाँ, मतलब पहला एपिसोड आ रहा है।